नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें और बहुत ही आनंदपूर्वक तरीके से जन्माष्टमी बनाएं, ऐसी मेरी आप सभी से शुभेच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। आज जन्माष्टमी के मौके पर जो ये वीडियो है, इस वीडियो के तहत मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वैसे तो आप सभी बहुत कुछ हमारे प्रभु को, नन्हे कान्हा को बहुत कुछ चढ़ाते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ के दौरान बहुत सी ऐसी वस्तुओं का भोग भी लगाते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, भजन भी गाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें जो राशियों के हिसाब से आप सभी के लिए यदि आप कल करते हैं तो आप अपने ग्रहों को कुछ हद तक अच्छा कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ तो आपके ग्रह नक्षत्र आपके अधीन होकर के काम करना शुरू कर सकते हैं, या उनमें थोड़ी सी अच्छाई और उनके गुणों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। और इस दरमियान मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं, किन रंगों का चुनाव कर सकते हैं, आप क्या प्रसाद में चढ़ा सकते हैं और आप कौन से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कल नहीं करनी है और कुछ ऐसी बातें जो कल आपको करनी ही चाहिए, जिससे आपके सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम कान्हा जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस व्रत को हम करते हैं। हम पूरे दिन, कई लोग निर्जल भी रहते हैं और निराहार तो रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत को करने का जो फल होता है वो 1000 एकादशी के व्रत के समान होता है। इसीलिए जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं उन्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं राशियों के हिसाब से कि कल हमारी जो सबसे पहली राशि है, जिसका नाम है मेष राशि, उस राशि को इस व्रत में क्या अर्पण करना चाहिए, यानी कि उन्हें ईश्वर को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो मेष राशि वालों को कल गाय के दूध से बनी हुई मिठाई, यानी कोई भी पकवान जो गाय के दूध से बना है, उसे श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और साथ ही श्री कृष्ण को लाल रंग के वस्त्र धारण करवाने चाहिए। हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो कि शुक्र से रूल्ड राशि है। इस राशि वाले सभी लोगों को कल श्री कृष्ण को चमकते हुए कपड़े पहनाने चाहिए। साथ ही दूध या दही से बनी वस्तुएं या रसगुल्ले भी आप श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है। इस राशि के जो व्यक्ति हैं वो कल श्री कृष्ण को, कान्हा जी को हरे रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। साथ ही यदि प्रसाद की बात करें तो माखन मिश्री का भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। हमारी चौथी राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले श्वेत वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। उसमें यदि वो चाहे तो उसमें कुछ भी साटन का, कुछ भी उसकी किनारियों को सजा सकते हैं। बिल्कुल श्वेत वस्त्र ना पहनाएं, उनमें आप थोड़ी सी सजावट दिखा सकते हैं। और प्रसाद के रूप में यदि आप अपनी इच्छा से कुछ भी चढ़ाना चाहें, आप चढ़ा सकते हैं। खीर का भोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो आती है सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है। सिंह राशि के जातकों को ऑरेंज कलर के कपड़े, यानी कि हमारे केसरिया रंग के कपड़े यदि वे श्री कृष्ण को पहनाते हैं तो उनके लिए अति उत्तम है। साथ ही 5 मेवे का भोग उन्हें श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। ये उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तत्पश्चात हमारी राशि है कन्या। कन्या राशि भी हमारी बुध से रूल होने वाली राशि है, जो बुध इनके अधिपति हैं।
तो इन्हें केसर मिश्रित दूध का भोग लगाना चाहिए। यानी यदि वो दूध अर्पित करते हैं श्री कृष्ण को तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। ऐसे दूध का, ऐसे प्रसाद का उन्हें भोग लगाना चाहिए। ऐसा है कि कन्या राशि के बाद अगर हम अगली राशि की बात करें, जो हमारी 7वीं राशि है, जो कि वीनस यानी कि शुक्र से रूल्ड है, शुक्र इनके अधिपति हैं, माँ लक्ष्मी की ये राशि है। तो इनकी जो अधिष्ठात्री है वो माँ लक्ष्मी है। इन्हें 5 फल चढ़ाने चाहिए। इन्हें श्री कृष्ण को भोग के स्वरूप 5 फल उन्हें अर्पित करने चाहिए। और यदि ये मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में ये कलाकंद का भोग लगा सकते हैं। और कपड़ों में यदि ये वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो इन्हें गुलाबी रंग के चमकीले वस्त्र श्री कृष्ण को पहनाने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग के वस्त्र श्री कृष्ण को कल अर्पित करने चाहिए। साथ ही केसरिया चावल यानी कि चावलों में वो केसरिया रंग डाल सकते हैं, या यदि केसरिया रंग नहीं है तो वो थोड़ा सा केसर भी ऊपर डाल सकते हैं चावल बना करके। इसके बाद हमारी धनु राशि है। धनु राशि श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय राशि है। इसके जो रूलर हैं वो हैं बृहस्पति देव, और ये नारायण की राशि है, इसीलिए ये श्री कृष्ण को अति प्रिय राशि है। तो इन जातकों को श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही बादाम का हलवा केसर डालकर श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। फिर हमारी राशि आती है मकर। मकर राशि जो कि शनि प्रधान राशि है। तो शनि प्रधान राशि वालों को नीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। साथ ही इन्हें धनिये से या आटे से बनी हुई पंजीरी श्री कृष्ण को चढ़ानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारी 11वीं राशि। ये भी शनि प्रधान राशि है। शनि प्रधान राशि वाले नीले रंग के, आसमानी रंग के वस्त्र यदि श्री कृष्ण को पहनाते हैं तो अति उत्तम रहता है। और वैसे भी कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही है, और शनि देव जिन ईश की हमेशा वंदना करते थे वे थे श्री कृष्ण। यदि शनि की 7.5 वाले लोग कल अपने संपूर्ण चित्त से एकाग्रचित्त होकर यदि श्री कृष्ण की उपासना करें तो उन्हें 7.5 के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। वे कल के दिन याद रख के गुलाब की धूप अवश्य जलाएं, श्री कृष्ण को गुलाब के फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और बर्फ़ी का भोग चढ़ाएं। तत्पश्चात बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि जो कि बृहस्पति से रूल्ड राशि है, नारायण इनके स्वामी हैं, वे कल के दिन जलेबी का भोग चढ़ाएं। और यदि वे प्रसाद के रूप में कुछ और चढ़ाना चाहते हैं तो वे केले का भोग चढ़ा सकते हैं। ये तो बात हुई सभी राशियों के हिसाब से कि किन प्रकार के वस्त्रों का हम लोग चढ़ा सकते हैं, उन्हें पहना सकते हैं, और किस प्रकार के सामग्री भोग के रूप में हम श्री कृष्ण को कल पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आप अर्पित करते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये ग्रहों के हिसाब से आप अवश्य अर्पित करें, ये आपके लिए अति उत्तम व शुभ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे मंत्रों की उच्चारण की जो कल के दिन आप अवश्य करें। यदि कोई कल के दिन कहता है कि हमें भागवत गीता का पाठ करना है तो ये अति उत्तम है। कल आप गीता की सभी शिक्षाओं का उच्चारण कर सकते हैं, अच्छे से गीता का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप गीता का पाठ नहीं करते हैं तो घर में सत्संग कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तुलसी माला पर कुछ मंत्रों का उच्चारण, मंत्र फेर सकते हैं, मंत्रों की माला फेर सकते हैं। ऐसे में जो मंत्र सबसे पहले है वो है क्रीं कृष्णाय नमः। क्रीं कृष्णाय नमः ये मंत्र उन लोगों के लिए है जिन्हें धन की किल्लत है, धन की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं वो क्रीं कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आपके काम में लगातार कोई बाधा आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा है या बनते बनते अटक जाता है, ऐसे जातकों को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इसका जाप करते हैं
तो उनके कामों की बाधा दूर हो सकती है। उसके बाद है मन की शांति। आज के युग में मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन्हें मन की शांति चाहिए वे जातक हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप कल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे जातक हैं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो यदि आपको बीमारी संबंधी कोई भी समस्या है तो कल आप जिस मंत्र का जाप कर सकते हैं वो है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र नीचे मैं चैट बॉक्स में नीचे इन मंत्रों को दोबारा से लिख दूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी मंत्र को समझने में कोई समस्या ना आए। उसके बाद एक मंत्र और है, वो है सुख शांति के लिए और किसी भी संकट की घड़ी से बाहर निकलने के लिए। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ये मंत्र हमें किसी भी प्रकार की बाधा या संकट से उबरने में मदद करेगा। तत्पश्चात एक मंत्र है जिसे हम सभी रोज़ जाप करते हैं। ये बीज मंत्र भी है, इसका जाप हम लगातार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं। ये हमारे सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। ये हुई मंत्रों की बात। अब आप उन्हें क्या चढ़ाएं? यदि आप उनको वस्त्रों के अतिरिक्त कोई भी ऐसी चीज़ अर्पण करना चाहते हैं तो वो है लकड़ी से बनी हुई बांसुरी। कल आप उस बांसुरी को, एक लकड़ी से बनी बांसुरी लाएं, उसे बहुत ही अच्छे से सजा लें। ध्यान रहे उस बांसुरी को आपने बाज़ार में फूंक मार के नहीं देखना है। उस बांसुरी को अच्छे से गोटे से या सुनहरे कपड़े से, लाल कपड़े से जो चमकता हुआ है उसे अच्छी तरह से सजा दें और श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। तत्पश्चात ये हमेशा आपके पूजा घर में रहनी चाहिए और श्री कृष्ण से निवेदन करें, क्योंकि बाल गोपाल से हम कभी भी कुछ नहीं मांगते, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। वे सब कुछ समझते हैं और अपने आप ही आपकी सभी समस्याओं को वो ख़त्म कर देंगे। इसीलिए वो बांसुरी हमें उनको चढ़ानी है अपनी श्रद्धा स्वरूपा, और प्रार्थना यही करनी है कि हमारा घर सुख सौभाग्य और शांति से भरा रहे। एक काम आप और कर सकते हैं, कल बांसुरी ज़रूर चढ़ाएं, साथ ही आप मोर पंख ज़रूर लाएं। मोर पंख का गुच्छा लाने के बाद आप उन्हें प्रभु को चढ़ा दें और अगले दिन वही मोर पंख आप अपने गुलदान में यानी कि फूलदान में डाल दें। ये उस जगह पर रखें जहाँ बच्चे सोते हैं, या ऐसी जगह यदि आपको रात को नींद नहीं आती या रात को भय लगता हो तो उस गुलदान को आप अपने कमरे में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो मोर पंख आपके ईश्वर के चरणों में सारा दिन रहना चाहिए। लेकिन जन्माष्टमी बीतने के बाद वही मोर पंख आप गुलदान में रख लें और फिर अपने कमरे में लेकर के आ जाएं, ताकि वो आपके किसी भी अनिष्ट या रात्रि भय को दूर करेगा। तो ये थे कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए, कुछ ऐसी सामग्री जो हम लोग पूजा स्वरूप श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी जो भी हमने आज बताया है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर जो बातें मैंने आपसे साझा करी हैं आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।